अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख जरीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है खलाई मुशाहिदा दूरबीन, स्पेस ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप, जमात नहुम के लिए। मज़मून है साइंस। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से पहले उसे देखिए, उसके बाद इस पार्ट 3 को देखिए। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मुलाकात करते हैं आपसे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखे पार्ट 2 में कि जो दूरबीन होती है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूटन के तरीके पर मुबनी दूरबीन और दूसरी होती है कैसग्रेन के तरीके पर मुबनी दूरबीन। न्यूटन के तरीके पर मुबनी दूरबीन में मुंबई नूर से आने वाली शुआएं मकर आईने से टकराकर सामने लगे हुए आईने पर रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर वहाँ से टकराकर चश्मे की तरफ जाती है, जहाँ से हम उसके अक्स को देख सकते हैं। जबकि कैस ग्रीन के तरीके पर मुबनी दूरबीन में मुकर आयना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मुकर आयना और चश्मियाँ एक ही सिमत में लगे होते हैं। सामने मुंबई नूर से आने वाली रोशनी मुकर आयने से टकराती है, फिर सामने लगे हुए मुहद्दिब आईने पर टकराती है और वहाँ से फिर मुकर आयने के दरमियान में मौजूद सुराख से जो है चश्मिए पर टकराती है, और फिर हम उसको चश्मिए से यानी आई पीस से हम उसका अक्स देख सकते हैं। तो ये दो तरह की जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होती हैं। फिर हमने आपको फ़र्क बताए थे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है। देखिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऊपर वाली जो नज़र आ रही है, यहाँ इसमें आने वाली शुआएं एक नुक्ते पर मरकूज़ होती है और फिर वहाँ से वो फैलती हैं, यहाँ पर इन्हेराफ नहीं होता। जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो नीचे बताई हुई है, इसमें नूर की शुआएं जो है एक सतह से टकराकर फिर दूसरी सतह पर टकराती हैं, फिर वहाँ से वो दोबारा टकराकर जो है मुनहरिफ होती है, यानी यहाँ पर इन्हेराफ होता है। इसके लिए इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, जबकि ऊपर वाली जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। उसके बाद हमने नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में देखे रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप जो होती है, ये खलाई अजसाम से आने वाली मरई शुआओं के अलावा जो रेडियाई लहरें होती हैं उनको देखने के लिए इस मखसूस दूरबीन का इस्तेमाल होता है। और ये दूरबीन जो है, ये ऐसी डिश इसमें लगी हुई होती है, छतरी नुमाई होती है ये, और इस पर जो है वो शुआएं मुनकिस मरकूज़ होती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दरमियान में जो है एक रिसीवर होता है, वहाँ पर जो है ये जमा होती हैं, मरकूज़ होती है, और वहाँ से जो है फिर कंप्यूटर पर पहुँचाई जाती हैं, और कंप्यूटर पे जो है हमें फिर इमेज मिलती है या हमें अक्स नज़र आता है उस चीज़ का जहाँ से ये रेडियाई लहरें आ रही है।
इतना जो है हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं खला में दूरबीन यानी टेलीस्कोप इन स्पेस। खला में मुख्तलिफ खलाई अजसाम से आने वाली मरई नूर और रेडियाई लहरें ज़मीनी फ़िज़ा से ज़मीनी सतह पर पहुंच सकते हैं, है ना। इसलिए मरई नूर और रेडियाई दूरबीन ज़मीनी सतह पर कायम की जाती हैं, लेकिन ऐसी ज़मीनी सतह पर दूरबीनों के ज़रिए बेहतर तरीके से मुशाहिदा करने में कुछ रुकावटें आती हैं। यानी ये जो दोनों हमने इसके पहले दोनों तीनों दूरबीन की किस्में देखे, रिफ्रैक्टिंग देखे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देखे, फिर हमने रेडियाई दूरबीन देखे, ये कहाँ मौजूद हैं? ये ज़मीन पर मौजूद होती है। और खला से जो अजसाम है उनसे निकलने वाली जो लहरें हैं, मरई नूर की लहरें हों या रेडियाई लहरें हों, वो पहले ज़मीन के अतराफ़ में जो एटमॉस्फेयर है, फ़िज़ा है, उससे गुज़रते हुए फिर ज़मीनी सतह पर पहुंचती हैं, ना। लेकिन इसमें बहुत सारी दुश्वारियां और रुकावटें पेश आती हैं इस तरह से इन दूरबीनों का इस्तेमाल करके खला का मुशाहिदा करने के लिए। इसलिए खला में दूरबीन जो है बनाई गई। कैसे? चलिए देखते हैं। खला से मरई नूर फ़िज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुंचता है। इस सफ़र के दौरान नूर जो है फ़िज़ा में जज़्ब हो जाता है और हम तक पहुंचने वाली जो नूर की शिद्दत है वो कम हो जाती है। दूसरी रुकावट इस तरह है कि फ़िज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़िज़ाई हलचल होती रहती है। यानी फ़िज़ा की तपिश, टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी जो है दबाव जो है तब्दील होता है। तो इस वजह से आने वाली मरई नूर की शुआ जो है कायम नहीं रह सकती। इतना ही नहीं, जब दिन में सूरज की रोशनी होने से आसमान का मुशाहिदा मुमकिन ही नहीं है, बदली छाई हो, फ़िज़ा में रात के वक्त शहरों में कुमकुमों की रोशनी की वजह से भी आसमान के मुशाहिदे में रुकावट पेश आती है। देखिए, दिन के वक्त सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई होती है, जिसकी वजह से आसमान का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। लेकिन रात के वक्त शहरी इलाकों में तो इतनी रोशनी होती है, बल्ब की, ट्यूबलाइट्स की, हर तरफ रोशनी होने की वजह से रात में भी शहरी इलाकों में आसमान का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। इन रुकावटों को कम करने के लिए गैर आबाद पहाड़ी इलाकों में बसरी दूरबीन कायम की जाती है। ऐसे इलाके में कायम की जाती है जहाँ पर आबादी नहीं होगी, क्योंकि आबादी नहीं होगी तो वहाँ अंधेरा होगा और अंधेरे में बेहतर जो है तस्वीरें हासिल हो सकती हैं। लेकिन ये सब रुकावटें अगर पूरी तरह से दूर करना हो तो ऐसी बसरी दूरबीन को खला में ही कायम किया जाना चाहिए। खला में ये तमाम रुकावटें ना होने से मंबे नूर के हासिल होने वाले अक्स जो है बहुत वाज़ेह और साकिन होंगे। इस तस्वुर को साइंसदानों ने हकीकत में अमल में लाया। यानी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पहाड़ पर दूरबीन बनाने की बजाय क्यों ना हम खला में ही दूरबीन को रख दें, जो खला में ही जो है तस्वीरें ले और तस्वीरें हम तक भेज दें और हमें पता चल जाए कि जो है कौन कौन सा जिसाम जो है खला में मौजूद है, उनके बारे में मालूमात हमने मिल जाए। तो इस तस्वुर को साइंसदानों ने हकीकत में बदल दिए और सन 1990 में अमेरिकी अदारा नासा ने हबल नामी बसरी दूरबीन को खला में दागा। तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है ये सबसे पहली जो है बसरी दूरबीन है जो खला में दागी गई, जिसका नाम हबल रखा गया। 94 इंच कुतर की ये दूरबीन सतह ज़मीन से 5,000 नहीं 569 किलोमीटर के फासले से ज़मीन के गिर्द गर्दिश करती है। आज भी ये दूरबीन अपना काम जारी रखे हुए है और दूरबीन की मदद से कई मुशाहिदात से काफ़ी अहम मालूमात हासिल हुई है। देखो, सन 1990 में दागी गई थी, लेकिन अब तक ये दूरबीन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से स्पेस में अपना काम अंजाम दे रही है और वहाँ से जो है तस्वीरें खींचकर ज़मीन पर भेजती है। देखिए, ये हबल टेलीस्कोप का एक करीब व्यू आपको बताया गया है ताकि आपको इसका साख्त, इसकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आए कि हबल टेलीस्कोप किस तरह का है। अब जो है एक्सरेज
एक्स शुआओं को, या जिसको हम एक्स रेज कहते हैं, को हासिल करने के लिए, इनके मंबे का मुताला करने के लिए सन 1999 में अमेरिका के अदारा नासा ने चंद्र एक्सरे दूरबीन, ठीक है, चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप को खला में छोड़ा। एक्सरे शुआओं को मुनक्किस करने वाले ऐसे मखसूस आइनों का इस्तेमाल इस दूरबीन में किया गया है। चंद्र दूरबीन से तारे और कहकशाओं के मुतालिक बहुत ही अहम और मुफीद मालूमात हासिल की गई। चंद्र नाम भारत के मशहूर साइंसदान चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के एजाज़ में दिया गया। देखिए, हमने इससे पहले देखे कि चंद्र टेलीस्कोप जो है, एक हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भी मौजूद है ना, जो 2 मीटर कुत्र की एक दूरबीन लगी हुई है लद्दाख में, उसका नाम भी चंद्र टेलीस्कोप किसके नाम पर रखा गया? साइंसदान, भारत के मशहूर साइंसदान चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के एजाज में रखा गया। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने ये जो दूरबीन स्पेस में छोड़ी, तो ये दूरबीन जो है, इसका काम क्या था? एक्सरेज जो शुआएं हैं, एक्सरेज जो हैं, उनका मुशाहिदा करना। हमने इसके पहले देखे, जो दूरबीन हमने देखे इसके पहले, वो देखे हमने कि मरीन नूर की शुआओं का मुशाहिदा करती हैं, और रेडियाई दूरबीन हमने देखे कि वो रेडियाई लहरों का मुताला करती हैं, और ये दूरबीन जो है वो एक्सरेज का मुताला करती हैं। और इसमें जो है ऐसे मखसूस आईने लगे हुए हैं जो एक्सरेज शुआओं को जो है मुनक्किस करते हैं, और इससे तारे और कहकशाओं के मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल की गई। तो ये जो दूरबीन है, जिसे चंद्र टेलीस्कोप कहा गया है, इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये किस तरह से काम करती है, ये बताया गया है। ज़मीन के अतराफ ये कैसे जो है गर्दिश करती है। ये है चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा नासा ने कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी भी जो है स्पेस में छोड़ी है। हमने एक्सरे शुआओं के बारे में देखे कि चंद्र ऑब्जर्वेटरी है, रेडियाई लहरों के बारे में देखे कि रेडियाई दूरबीन है। बिल्कुल वैसे ही गामा रेज जो है, इनका मुशाहिदा करने के लिए नासा ने कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी जो है खला में छोड़ी, और जिसकी साख्त जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और खलाई दूरबीन है जो खला में दागी गई है, जैसे तस्वीर में आप देख सकते हो। गामा रे के लिए कॉस्बी और इंटीग्रल, एक्सरेज के लिए XMM, और अल्ट्रावायलेट या विजिबल जो है रेज, उसके लिए हबल दूरबीन है ना, हमने अपने स्टार्ट में देखे। अल्ट्रावायलेट रेज के लिए IUE है, इंफ्रारेड रेज के लिए ISO है, और माइक्रोवेव्स के लिए है। रेडियो वेव्स के लिए देखिए नीचे, ऊपर कुछ नहीं है। रेडियो वेव्स के लिए नीचे देखिए आप, छतरी नजर आ रही है आपको, यानी ये रेडियो दूरबीन है। उसके अलावा कुछ और जो है ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पर बताई गई है। हबल ऑब्जर्वेटरी, हबल दूरबीन जो है विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेस के लिए है। चंद्र ऑब्जर्वेटरी अभी हमने देखे, ये किसके लिए है? एक्स रेस के लिए है। कॉम्पटन ऑब्जर्वेटरी जो है ये गामा रेस के लिए है, और वैसे ही स्पिट्जर ऑब्जर्वेटरी है, ये इंफ्रारेड लाइट्स के लिए है। अब देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो भारतीय खलाई तहकीकी इदारा, इसका फुल फॉर्म है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये है बेंगलुरु में। आपने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। ये आप देख सकते हैं, इसरो इंडिया की जो बिल्डिंग है उसका एंट्रेंस है, और ये इसरो इंडिया का लोगो भी है। जैसे अमेरिका में नासा है ना, नासा का नाम हम सुनते रहते हैं बार बार, और इस वीडियो में भी आपने मेरे मुंह से नासा का लफ्ज़ सुने होंगे। तो नासा जो है, जैसे ही अमेरिका का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है।
सन 1969 में इस इदारे का क़याम अमल में आया, जिसमें ख़ास तौर से मस्नूई सैयारा तैयार करने और इन्हें खला में छोड़ने के लिए दरकार टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाया जाता है। इसरो ने आज तक कई सारे कामयाबी के साथ जो है सैयारे छोड़े हैं। ये मस्नूई सैयारे यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देखिए नीचे आप लोग देख सकते हैं, और सैटेलाइट जो है किस तरह से दागे जाते हैं उसकी तस्वीरें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट अब तक इसरो ने बहुत कामयाबी के साथ छोड़े हैं। ऐसा ही एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर एक मूवी बनी थी, मंगलयान, है ना। आप लोगों ने मूवी ज़रूर देखी होंगे मंगलयान। उसमें बताया गया है, ज़रूर अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उसमें बताया गया है कि किस तरह से इसरो में साइंटिस्ट जो है काम करते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह किस तरह से छोड़े जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आज़ाद हिंद के कामयाब प्रोग्रामों में इसरो का काम जो है सबसे अव्वल मकाम पर है। सबसे अच्छा काम जो है इसरो कर रहा है इस वक्त। खलाई साइंस में भारत के अंजाम दिए हुए कारनामों का मुल्क व कौम की तरक्की में बहुत बड़ा जो है हिस्सा है। देखिए ये इस तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है इसरो के ज़रिए दागे जाते हैं खला में, स्पेस में। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या कहते हैं, सैयारे का क्या काम होता है। देखिए जैसे हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन का सैयारा जो है चांद है, तो उसका क्या काम है, वो चांद ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता है। सूरज का सैयारा ज़मीन है, ज़मीन क्या करती है, सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। वैसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं ये ज़मीन के अतराफ गर्दिश करते हैं, और ज़मीन के अतराफ गर्दिश करते हुए ये दूरबीन का भी काम करते हैं। ये मुख्तलिफ जगह से इमेजेस भी कैप्चर करके जो है ज़मीन पर भेजते हैं। ये नेटवर्क का भी काम करते हैं। आप अभी इस वक्त जो है घर बैठे हुए YouTube पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ है, ये ऐसे ही सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन हुआ है। ये सैटेलाइट्स की वजह से जो है मोबाइल टावर्स को जो है सिग्नल मिलते हैं, और फिर उसकी वजह से हम घर बैठे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। घर बैठे हुए न्यूज़ चैनल पर जो है मुल्क के किसी भी हिस्से की हम न्यूज़ देख सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से ही मुमकिन हुआ है। यहाँ पे बताया गया है मवासिलात यानी टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में क्या आता है, यही मोबाइल, इंटरनेट वगैरह। इसके लिए टेलीविज़न नशरियात के लिए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और मौसमियाती खदमात के लिए, मेट्रोलॉजिकल सर्विस के लिए जो है इनसेट और जीसेट सैयारचों का सिलसिला काम कर रहा है। नीचे आप इनसेट और जीसेट ये सैयारचों के नाम है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम है, इनको आप देख सकते हो। ये इनसेट और जीसेट सैयारचे जो हैं ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन यानी मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क्स देना, और इंटरनेट के लिए नेटवर्क प्रोवाइड करना, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, हम घर बैठे जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं ना, मुल्क के किसी भी हिस्से की न्यूज़ हम घर बैठे देख सकते हैं। तो ये जो हम न्यूज़ देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, वो उसका नेटवर्क। उसके अलावा मौसमियाती खिदमत, हम देखिए अक्सर न्यूज़ में बताता है कि मौसम की पेशन गोई की जाती है कि अब जो है मौसम ऐसा हो सकता है, अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही ये बताया गया कि महाराष्ट्र में अब कुछ दिनों के बाद बारिश होने के इम्कानात है। तो ये कैसे पता लगता है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ज़रिए इकट्ठा की गई मालूमात से ही पता लगता है। तो ये तीन मालूमात के लिए कौन सा सैटेलाइट काम कर रहे हैं, इनसेट और जीसेट सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इसी तरह मुल्क के हर हिस्से में टेलीविज़न, टेलीफोन और इंटरनेट जैसी खिदमात जो है मुहैया हुई है इस दो सैटेलाइट की वजह से ही। जो है हम इतनी आसानी से इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हर कंटेंट देख रहे हैं, इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इंटरनेट पर हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये सब इसी सैटेलाइट की वजह से मुमकिन है। इस सिलसिले में एड्यूसेट सैयारा तो सिर्फ तालीमी मैदान में इस्तेमाल होता है, और मुल्क के कुदरती वसाइल पर काबू रखना, इसका इंतज़ाम, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और आफात का हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए IRS सैयारचे का सिलसिला काम कर रहा है।
कि एजुसेट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ तालीमी मैदान के लिए काम कर रहा है, तालीमी मालूमात फराहम करना इसका काम है। IRS सैयारा जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए और मुख्तलिफ दीगर खिदमात के लिए काम कर रहा है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि मुल्क के किसी हिस्से में आग लग जाती है, कहीं पर सैलाब आ जाते हैं, तो उस हिस्से तक पहुंचना नामुमकिन होता है और फिर ये भी पता नहीं होता कि वहाँ के लोगों का क्या हाल है। तो ये इस तरह का जो सैयारा है, IRS सैयारा, ये क्या करता है, उस इलाके की पूरी ऊपर से मालूमात इकट्ठा करता है, उस इलाके का ऑब्जर्वेशन करके कि कितनी ज़्यादा पैमाइश की जो है वहाँ पर आफत आई हुई है और वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ की लाइव तस्वीरें भेजी जा सकती है। ये इस सैयारे की वजह से मुमकिन है। इसके अलावा देखिए हम जो है गूगल मैप के ज़रिए आजकल हमें कहीं भी जाना हो तो हम क्या करते हैं, मैप पर लोकेशन डालते हैं और हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो हमें ये रास्ता कैसे पता चलता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ ट्रैफिक है, कौन ये सब बैठ के देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ये भी हमें सैटेलाइट की वजह से ही पता चलता है। तो ये जो नेविगेशन के लिए एक अलग सैटेलाइट्स होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैप्स और नेविगेशन की मालूमात जो है वो मुहैया करना, जिसकी वजह से हमें घर बैठे पता चल जाता है कि इस रास्ते पर ट्रैफिक है, तो इसकी वजह हम दूसरा रास्ता ले, या एक मकाम से दूसरी मकाम तक जाने के लिए हमें कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, ये सब हमें गूगल मैप्स के ज़रिए पता चलता है। और मैप्स को मालूमात कौन फराहम करता है, सैटेलाइट्स फराहम करते हैं। इसरो की वेबसाइट भी है www.isro.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है इसरो की मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं ये सिग्नल्स भेजते हैं ज़मीन पर और इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं मोबाइल टावर को, मोबाइल टावर से सिग्नल्स मिलता है आपके मोबाइल को और इस तरह से आपको तमाम मालूमात अपने मोबाइल में घर बैठे मिल जाती है। उसके बाद है एस्ट्रोसेट। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे के जरिए 2015 में मसनूई सैयारा एस्ट्रोसेट छोड़ा गया। इस सैयारचे में बालाए बनफशी शुआएं और एक्सरेज शुआएं या एक्सरेज को हासिल करने वाले दूरबीन और आलात नस्ब किए गए। इसका ज़्यादातर हिस्सा भारत में ही तैयार किया गया। ये अपनी नौयत का दुनिया का वाहिद सैयारचा है। इसकी मदद से हासिल करदा मालूमात का इस्तेमाल करके भारतीय माहिरीन फल्कियात कायनात के मुख्तलिफ अजसाम और पहलुओं पर तहकीकी काम कर रहे हैं। देखिए गामा रेस के बारे में हमने देखे, अलग से दूरबीन है, एक्स रेस के लिए अलग से दूरबीन है। अब बालाए बनफशी शुआ अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरे के लिए इंडिया ने जो दूरबीन बनाई और इसे खला में छोड़ा वो है एस्ट्रोसेट। और इसका कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा भारत में बनाया गया, कुछ हिस्सा दूसरे मुल्कों से भी लिया गया है। इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। क्योंकि मल्टी वेव लेंथ क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो है बालाए बनफशी शुआएं, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज दोनों की जो है मालूमात इसमें हासिल की जा सकती है। और द 5, इसमें कितने टेलीस्कोप्स लगे हुए देखिए, द 5 टेलीस्कोप ऑफ एस्ट्रोसेट। पहला है लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, जहां पर एक्सरेज को जो है काउंटर किया जाता है। और फिर सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप है, फिर कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर है और स्कैनिंग स्काई मॉनिटर है और अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप्स भी इसमें मौजूद है। तो इसकी वजह से भारतीय माहिरीन फल्कियात जो है वो कायनात के मुख्तलिफ अजसाम और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। अब एक छोटा सा सबक खत्म हो गया है यहाँ पर आपका, और एक छोटी सी सरगर्मी सबक के आखिर में दी हुई है कि आपको हिब्बल और चंद्र इन दूरबीनों की तरह दूसरी मुख्तलिफ दूरबीनें खला में काम कर रही है, उनके मुतालिक मालूमात आपको हासिल करनी है। मैंने आपको इस वीडियो में और पिछले वीडियो में बहुत सारी दूरबीनों के नाम बताए जो इनके अलावा काम कर रहे हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो वीडियो को दोबारा देखिए और इस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश कीजिए कि हिब्बल और चंद्र जो टेलीस्कोप्स है इसके अलावा और कौन सी टेलीस्कोप्स खला में काम कर रहे हैं। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका ये सबक यहाँ पर आज ख़त्म हो गया, और ये आपकी किताब का आखिरी सबक था। आपकी किताब भी यहाँ मुकम्मल हो गई। तो अब आप लोग दिल लगाकर इम्तिहानात की तैयारी कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज अ रिवीजन आप जो है हमारे तमाम स्टार्ट से अब तक के जितने वीडियोस हैं उनको देखिए और फिर सवालों के जवाब हल करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आगे भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और अब आप अगली जमात में चले जाएंगे, है ना? तो आप की अगली जमात के लिए भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।